प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग मेरा जो सबसे फेवरेट मेथड है ना हमारे लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर का, वो मेथड यूज़ करने वाले हैं, यानी कि एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें होता क्या है, इस एक्सरसाइज में हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप एक बार इसको सीख जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं सीखा तो एलिमिनेशन मेथड भी नहीं सीख पाओगे। इसीलिए 3.2 का वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया है। ओके, तो देखो, जो पहला क्वेश्चन इसमें सिंपल बोला जा रहा है कि ये जो इक्वेशन आपको दिख रहे हैं इसको एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो अलग अलग सॉल्व नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों एक ही में सॉल्व होता है। अभी मैं जब सॉल्व करूँगा तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। और उसके बाद भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना उसको भी हम लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करने वाले हैं। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि एलिमिनेशन मेथड मुश्किल है और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो उस कंडीशन में आप इसी क्वेश्चन को, अगर कहीं पर एलिमिनेशन मेथड नहीं दिया हुआ, जैसे देखो इसमें तो लिख दिया है कि बाय द एलिमिनेशन मेथड, यानी इसको जब सॉल्व करोगे तो एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना ये जो क्वेश्चन है, इसे आप अगर एग्जाम में आता है, बोर्ड्स में आता है, तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से भी यूज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपने 3.2 में सीखा है वो भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब आप अपने नोट्स बनाओगे और एक्सरसाइज 3.3 के जब वहाँ पर नोट्स बनाओगे ना तो उस कंडीशन में आपको इसको इसी मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट वीडियो को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं मोटिवेट महसूस करूँ और आपके लिए और ज़्यादा इसी तरीके के जो वीडियोस हैं वो बना सकूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, x + y = 5 दिया हुआ है एंड 2x - 3y = 4 दिया हुआ है। इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इस पूरे एक्सरसाइज के या फिर इसके पूरे चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो फ्री में अवेलेबल है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैंने पीडीएफ के फॉर्म में इसके पूरे नोट्स आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे मैंने कोई चैप्टर नंबर 1 के 2 के प्रोवाइड कराए हैं, और आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके भी नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, चाहे वो RD शर्मा का बुक हो, चाहे वो NCERT का बुक हो। इज दैट क्लियर? तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी। तो देखो, ये हमारे पास एलिमिनेशन मेथड में करना क्या रहता है वो समझो। एलिमिनेशन मेथड का नाम से ही समझ में आ रहा है एलिमिनेट करना। आपने WWE अगर देखा होगा जिसमें फाइटिंग होता है, WWF वगैरह में, तो वहाँ पर क्या होता था कि जब हम लोग किसी एक बंदे को, हम लोग नहीं यानी कि जो रेसलर है, वो लड़ते लड़ते एक दूसरे को जब नीचे गिरा देते थे वो एलिमिनेट हो जाता था ना। उसी तरीके से यहाँ भी हमको क्या करना है, इसको हटाना है, एलिमिनेट करना है, निकालना है, या कह लो कि जो हमारा कोर्ट है जिसमें हम लोग लड़ाई करते हैं उससे नीचे गिराना है। तो उसके लिए होता क्या है कि दोनों को बराबर करना पड़ता है। या तो आप x वाले को बराबर करो या तो आप y वाले को बराबर करो। तो मैं यहाँ पर x वाले को दोनों को बराबर करूँगा। अब लोग इसे बराबर कैसे करें, यहाँ तो एक सिंगल x है और यहाँ पर 2x है, तो कम नहीं करना है। अगर जो बड़ा वाला है ना तो आपको क्या करना है कि जो छोटा है उसको बड़ा कर देना है। अब बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, अगर मुझे इसको 2x बनाना है तो रूल एक है हमारे पास, एक सिंपल सा रूल है कि किसी भी इक्वेशन में आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस तरीके से, सबसे पहले मल्टीप्लाई, ये पहला स्टेप है ना, इक्वेशन नंबर 1/2। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तब ये क्या बनेगा वो देखना। मैं एकदम पहला फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए बहुत डिटेल में बता रहा हूँ ताकि बुद्धू से बुद्धू बच्चे भी अगर कोई रहे जो क्लास 9th में एकदम नहीं पढ़ा था उसको भी समझ में आ जाएगा, और फिर आगे क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा स्पीड में बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि लेफ्ट वाले में जो भी पार्ट है उन सभी का 2 से मल्टीप्लाई करना है, और राइट में जो पार्ट है उसका भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होता है, इक्वेशन हमेशा संतुलन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। तो ये आपका बन जाएगा 2x और इसका 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2y और इक्वल को साइड में 5 2 10 हो जाएगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या हुआ कि ये इक्वेशन, और अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो इसमें x वाले बराबर हो गया। आप चाहो तो y वाले को भी बराबर कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर x वाले को बराबर किया है। इज दैट क्लियर? तो अब क्या करो, जब बराबर हो गया तब इनका फाइट कराओ, और फाइट इस तरीके से कराओ कि इन दोनों में से कोई एक जो है वो आपस में एक दूसरे को कट कर दे, यानी एक प्लस में हो जाए और दूसरा माइनस में हो जाए। जब एक प्लस में होता है और दूसरा में माइनस में होता है तो वो आपस में कट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो इस तरीके से सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, तो ये प्लस में रहेगा, इसको अगर मैं माइनस में कर दूंगा तो जाहिर सी बात है कट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में से मैं 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखो क्या होगा। अब 2 तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे लिख करके भी कर सकते हो और अगल बगल लिख करके कर सकते हो। मैं पहला क्वेश्चन है तो मैं दोनों आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे जो बच्चे हैं उनको एकदम अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। सबसे पहले देखो, मैंने इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पर लिख लिया। अब मैं नीचे वाला समझा रहा हूँ, ये फर्स्ट मेथड है ना, ये मेरा पहला मेथड है। और जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा ना इसमें मैं नहीं समझाता हूँ, दूसरे या फिर इसी को समझा दूंगा। चलो इसी को समझा दूंगा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। 2x + 2y = 10 है। इसके नीचे मैं लिखूंगा 2x माइनस में 3y = 4 को। हमने दोनों इक्वेशन को लिख लिया। इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 2 है।
यहाँ पर ऐसे माइनस की साइन लगा दो। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो क्या होता है ना कि जो नीचे वाला है उन सभी का साइन चेंज हो जाता है। प्लस वाला जो 2x था वो माइनस वाला 2x हो जाएगा, ये माइनस वाला जो 3y है वो प्लस वाला 3y हो जाएगा। अभी मैं आगे आपको रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। और ये प्लस वाला जो 4 है वो माइनस का 4 हो जाएगा। तो ऊपर में तो प्लस 2x है और नीचे वाला माइनस में हो गया है, तो ये मेरा पूरा पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसी को एलिमिनेट करना बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, तो ऊपर वाला 2y प्लस में है और नीचे वाला जो 3y ये भी प्लस हो चुका है। इस साइन को मत देखना, जब हम लोग साइन माइनस करते हैं तो उस कंडीशन में साइन सभी का चेंज होता है। तो 3y भी प्लस में, 2y भी प्लस में, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ से 5y बन जाएगा। इक्वल को साइड में 10 है और नीचे में माइनस का 4 है, तो 10 में से 4 को हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हमारा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका y इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 5। यही होता है एलिमिनेशन मेथड। ये फर्स्ट मेथड था एलिमिनेट करने का, मतलब माइनस करने का कह सकते हो। माइनस का ये फर्स्ट मेथड था। मैं अब लिख भी देता हूँ कि मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, माइनस सिखा रहा हूँ। दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस में 2y, ठीक है। उसमें से अपने को माइनस करना है इस वाले चीज़ को, इसके लेफ्ट में से इक्वेशन 3 के लेफ्ट में से इक्वेशन 2 के लेफ्ट को माइनस करना है, तो माइनस की साइन लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस में 3y, इक्वेशन नंबर 2 वाला। इक्वल के राइट में हमारे पास यहाँ पर 10 है, तो पहले 10 को लिख लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे इसके 4 को, क्योंकि हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में से 4 को माइनस कर रहे हैं। अगर आप 2 में से 3 को माइनस करोगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा, ये मेरी गारंटी, आप लोग करके देख सकते हो। ये मैं सोचा कि सर 3 में से 2 माइनस किए, मैं अगर एग्जाम में भूल गया तो किसमें से किसको माइनस करना था, कोनो दिक्कत नहीं, 2 में से 3 माइनस करो तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस में 2y माइनस में ये हो जाएगा आपका 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3y, इक्वल को साइड में हमारा 6 आ गया। यहाँ देखो ये हमारा प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 2y और 3y 5y बन गया, ये 5y इक्वल को साइड में 6, तो यहाँ पर सभी y इक्वल टू 6 में 5 आ गया ना। तो देखा आपने, ये हमारा माइनस का सेकंड मेथड था। तो मैंने दोनों मेथड सिखा दिया क्योंकि बच्चों को पता नहीं रहता है ना, इसीलिए, ठीक। तो अब ये समझ में आ गया, इनमें से कोई एक ही मेथड यूज़ करना है एग्जाम में। ये होता है एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया। अब हम लोग दूसरा जो है हमारे पास, जैसे अभी हमने y का वैल्यू निकाल लेना, अब हम लोग x की वैल्यू निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ नहीं करेंगे। एक बार एलिमिनेशन मेथड यूज़ हो गया, y का वैल्यू आ गया, अब हम लोग यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसीलिए क्वेश्चन ने बोला था एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कीजिए। तो अब देखो क्या करना है तुमको, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। ऐसे लिखोगे सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर। अब यहाँ पर तुमको जो इक्वेशन पसंद है, पहला दूसरा या तीसरा, जो भी इक्वेशन, तुम उसमें y की वैल्यू पुट कर दो। सबसे आसान यही रहता है कि जो सबसे छोटा इक्वेशन दिख रहा है उसमें पुट करो तो जल्दी आंसर आता है। इसीलिए मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, है ना। 2 और 3 में पुट करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बड़ा क्योंकि इक्वेशन है। तो ये आपका बन जाएगा x प्लस में y है, तो y के बदले में 6 में 5 इक्वल को साइड में अपन 5 लिख देते हैं। डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो इसको, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हो, या तो इसको सॉल्व करने का जो डिटेल वाला मेथड आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। तो x इक्वल टू जाएगा 5 और ये प्लस में इधर जाकर के माइनस का 6/5 हो गया। तो x का जो वैल्यू है 5 5 जो 25 माइनस में 6 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 21, सो 21 बोल रहा हूँ 19, ये हो जाएगा आपका 19 डिवाइड बाई 5। तो x की जो वैल्यू है वो 19/5 है। जब एग्जाम में बना तो ऐसे बॉक्स जरूर कर देना, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और अच्छा दिखता भी थोड़ा सा कि अलग अलग बच्चे ने आंसर निकाला है। तो ये था y का वैल्यू और ये था आपके x का वैल्यू। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक दबा देना, फटाफट कमेंट करके बताना कि कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि वहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं बाकी चीज़ों को। अब हम लोग जो सेकंड पार्ट है इसका वो थोड़ा सा स्पीड में बनाएंगे। देखो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। हमको क्या करना था, x या y को बराबर करना था। अब यहाँ पर मैं देखो किसी भी तरीके से मैं x को तो बराबर नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि छोटे वाले को बड़ा बनाना रहता है, और या तो मल्टीप्लाई करके बड़ा बनाते हैं, या फिर अगर छोटा बना रहे तो डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, प्लस या माइनस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसमें अगर 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x ही रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 4x बन जाएगा, जबकि यहाँ पर 3x है। तो x को तो अपन बराबर नहीं कर सकते। तो y के पास चलते हैं, क्या y को बराबर किया जा सकता है? तो बिल्कुल, यहाँ पर 2y है, अगर 2y का मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 4y बन जाएगा, और यहाँ पर भी 4y है। तो इस बार अपन इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। किससे करेंगे? तो 2 से ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे नहीं 2 कैसे, इसको इक्वेशन में 2 लिखा तो बाई 2 ऐसे डायरेक्ट लिखना तो अच्छा लगता है, और ये सही भी है। ऐसे डब्बा मत बनाना, मेरी से गलती हो गया था मेरे से वो। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ क्या इस बार? देखो 2 से इसका ही मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरा 4x बन जाएगा, 2 2 जा 4x, माइनस में 2 2 जा 4y बन जाएगा, और राइट में भी होगा तो 2 2 जा 4 यहाँ पर भी बन जाएगा। समय हो जाएगा
इसका नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गया। पिछले बार मैंने एकदम एक स्टेप किया था, अब मैं जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा आपका और थोड़ी स्पीड में करूँगा चीज़ों को। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन 3। अब हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 का और इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना कि पिछले बार हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया था, क्योंकि दोनों प्लस में थे, तो मेरे को एक प्लस बनाना था, दूसरा माइनस बनाना था, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन इस बार पहला वाला प्लस में, दूसरा वाला माइनस में पहले से दिया हुआ है, तो अगर मैं इस बार अगर माइनस कर दूंगा ना, इस वाले को मान लो इसको या इसको किसी को मैं माइनस कर देता हूँ, तो दोनों या माइनस का चिन्ह आ जाएगा या तो दोनों में प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो फिर क्या होगा कि मेरा कट नहीं होगा और हमको कट करना है, एलिमिनेट करना है। तो इसलिए इस बार मैं सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, इस बार मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। ऐड करने से ये कट हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, और ऐड करना है तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है कि किसको किस में से ऐड करें, डायरेक्ट ऐड करो, काम खत्म हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका 3x प्लस में 4y है, उसमें ऐड करना है मेरे को ये वाला 4x माइनस में 4y को, और इक्वल टू साइड में 10 है वहाँ पर और यहाँ पर 4 है। ओके, हमने ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से। और ऐड करते हैं तो ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाते हैं, साइन क्योंकि चेंज नहीं होता है। तो देखो आपका प्लस का 4y और माइनस का 4y डायरेक्ट कैंसिल हो गया, खेल खत्म। तो ये 3x और 4x हमारे पास हो जाएगा 7x, इक्वल टू साइड में हमारा 14 आ गया। तो x का जो वैल्यू होगा वो 14 डिवाइड बाई 7, यानी कि x की जो वैल्यू वो 2 निकल करके आ गई। कितना सिंपल आ गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन यूज कर दो, तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, किस में पुट कर दूं मैं, इक्वेशन नंबर में इसमें यूज़ करता हूं, ठीक है। ये जो हमारा है ना, इस वाले को यूज़ कर लेता हूं, इक्वेशन नंबर 2 को, छोटा दिख रहा है थोड़ा सा मुझे इसलिए। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई 2x के बदले में माइनस का 2y है, इक्वल टू साइड में 2 है। इस माइनस के 2y को उधर ले जाता हूँ ताकि प्लस में हो जाए। ये 2 2 4 हो गया, ये वाला 2 को इधर ले आऊँगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में ये 2y जा करके प्लस में बन जाएगा। ये बन गया आपका 2, इस 2 को इधर ले आओ तो डिवाइड में 2, इक्वल टू साइड में y रह जाएगा। तो ये आपस में हो जाएगा कैंसिल और बचेगा 1, यानी कि y की वैल्यू 1 आ गई। 1 इक्वल टू y लिखो या y इक्वल टू 1 लिखो, बतिया एक ही होता है। तो ये बन गया आपका सेकंड क्वेश्चन। देखा कितना आसान था, एक बार बस एलिमिनेशन मेथड सीखने की देरी है। उसके बाद तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफ वाला मेथड तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ग्राफ मेथड तो मुझे सच में पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत काम धाम करना पड़ता है, कट पीट करो, ग्राफ बनाओ। और ये मेथड मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें फटाफट हो जाता है। तो सेकंड पार्ट हुआ, चलो थर्ड पार्ट बनाते हैं। तो देखो थर्ड वाले में इस टाइप से इक्वेशन दिया हुआ है, आगे पीछे किया हुआ है। तो सबसे पहले तो अपन इसको थोड़ा सा इज्जत से व्यवस्थित कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 जरूर लिख दिया, लेकिन मैं इसको नहीं लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इसको व्यवस्थित कर लूँ, उसके बाद लिखूँ। क्या करूँगा, ये जो 3x है और ये लाइन भी मैंने फालतू में ही लिख दिया। पहले मुझे इसको ही अच्छे से लिख लेना था, इसके लिए थोड़ा जगह छोड़ना था। आप भी एग्जाम में बनाओगे तो इसके लिए थोड़ा जगह छोड़ना, और फिर जो दूसरा वाला इक्वेशन दिया उसको अच्छे से करना। ये तो हमारा 3x रहेगा ही, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ इसको, ये 3x रहेगा, माइनस का 5y लेफ्ट में ही रहेगा। ये माइनस वाले 4 को उधर भेज दो तो प्लस वाला 4, यानी स्टैंडर्ड जो हमारा तरीका है लिखने का, उस तरीके से हम लोग लिख देते हैं इसको। बाकी ऐसे भी लिखोगे तो गलत नहीं है, बाकी ऐसे लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है, ठीक। इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और उसी तरीके से ये 9x रहेगा सेकंड वाला, और ये जो 2y इधर आ जाएगा तो माइनस का 2y हो गया, और इक्वल को साइड में बेचारा 7 को अकेले छोड़ देंगे। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब फिर देखो दोनों को इक्वल करना है। 2 को तो 5 नहीं बनाया जा सकता, 2 2 जा 4 होगा, 2 3 जा 6 होगा, है ना, लेकिन 5 नहीं बनेगा। लेकिन मैं 3 को 9 बना सकता हूँ। ये जो 3 है उसको 9 बना सकते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भैया हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 का, कितने से करेंगे, तो बाई 3 से करेंगे। तो 3 जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 जा 9x हो जाएगा, ये हमारा 15y हो जाएगा, है ना, 3 से मल्टीप्लाई होकर के, और इक्वल को साइड में ये 12 बन जाएगा। अब हमारा ये जो है इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो इसका, इसको और इसको सॉल्व कर दो, क्योंकि दोनों में 9x है, दोनों में प्लस वाला 9x है, इसीलिए किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। मान लो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट, इसको एलिमिनेट करना बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बाई 3। अब बोलोगे सर इस बार 2 को 3 में से क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्यों इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये 12 मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, 7 भी पॉजिटिव दिख रहा है। तो हमारा ये जब माइनस होगा तो -7 होगा, तो 12 में से 7 माइनस होगा तो मेरा नॉर्मली 5 आ जाएगा। और जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मेरा -5 आएगा। लेकिन ये मत सोचना कि दोनों में आंसर अलग आएगा, लास्ट में आपका ना माइनस और माइनस कहीं ना कहीं से कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में जो आंसर आना रहेगा वही आंसर आता है। ये दोनों में सेम ही आता है, चाहे आप 2 से 3 को करो, चाहे 3 से 2 को करो। चलो माइनस करते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका, किसको मन कर रहा हूँ, 2 को कर रहा हूँ 3 से ना, तो 9x माइनस में 15y इक्वल को साइड में 12 लिख लेता हूँ, और नीचे में 9x माइनस में 2y इक्वल टू 7 को लिख देता हूँ। माइनस करे तुमको जैसे मैंने सिखाया, माइनस हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल,
ये मेरा माइनस का 15y है, ये प्लस का 2y है, तो माइनस प्लस माइनस होगा 13y आएगा, लेकिन ये बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस का 13y हो जाएगा। और इक्वल को साइड में 5 में से 7 माइनस हो जाएगा, तो ये सॉरी 12 में से 5 माइनस होगा तो हमारा 5 आ जाएगा। अरे क्या कर रहा हूँ यार, 12 में से 7 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा। अब y की जो वैल्यू है वो यहाँ से 5 डिवाइड बाई माइनस की 13 हो जाएगी, या फिर माइनस साइन को बीच में भी लिख सकते हो। तो y का जो ये है वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को अपन कहाँ पे पुट करें, कौन सा छोटा है भाई, तो वैसे तो कोई छोटा मुझे नहीं दिख रहा है, बस इक्वेशन नंबर 1 जो है वही थोड़ा सा छोटा है, तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट, पुटिंग भी लिख सकते हो आप लोग, पुटिंग इक्वेशन y इक्वल टू इतना, जैसे मैंने इक्वेशन आपको एक्सरसाइज 3.2 में सिखाया था वैसे पुट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट या पुट जो लिखना चाहो। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 5/13 माइनस वाला इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस में 5 मल्टीप्लाई में माइनस 5/13 इक्वल टू उस साइड में हमारे पास 4 है। तो ये बन गया आपका, यहाँ पर से देखो अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पूरा पूरा मुझे करना पड़ेगा सॉल्व। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 3x माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा हमारे पास 5 5 जो 25 डिवाइड बाई में 13 इक्वल को साइड में 4 है। वैसे तो आप डायरेक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको 3.2 में सिखाया था एकदम डिटेल में सॉल्व करना, यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। पिछले बार मैं आपको क्या सिखाया था, एलसीएम ले लो, फिर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में उसको ट्रांसफर करो, तो उसमें टाइम लगता है। और डायरेक्ट में आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर देना, प्लस वाला उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। देखो इस तरीके से 3x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस में 25/13। ये भी मेथड सही है और जो पिछला मैंने सिखाया था दोनों सही है, आपको जो इजी लगे वो मेथड यूज़ कर लो। तो ये जगह आपके यहाँ से 3x इक्वल टू 13 4 हमारा कितना होता है 52, तो 52 माइनस में 25 डिवाइड बाई में हमारा 13 हो गया। तो यहाँ से 3x इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 27/13 और 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 27/13 और मल्टीप्लाई में 3। तो ये बन गया आपका, जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 7 जा 21 का 1 कैरी हो गया हमारे पास 2, 3 2 जा 6, हाँ सही करो 3 2 जा 6 और 2 हो गया 8 और डिवाइड बाई में 13। तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू है और ऊपर में हमने y का वैल्यू निकाला था। तो इस तरीके से आपका थर्ड पार्ट होता है कंप्लीट। सिंपल क्वेश्चन। एक सेकंड मैंने बच्चों वाला गलती कर दिया यार हड़बड़ी में। ये जो 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे तो डिवाइड में आ जाएगा ना, 1/3 हो जाएगा, या फिर यहाँ नीचे में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल में हमारा 3 से कैंसिल होगा। 3 के टेबल में 9 टाइम पे 27, तो ये 9/13 आएगा। मैं भी ना कभी कभी बच्चों वाली गलती कर देता हूँ, तो मजाक मत उड़ाना, बता दे रहे तो तुम लोग को मैं खैर नहीं छोड़ूंगा नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 9/13। ओके, कोई ना बात नहीं, होता है, बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। तो ये हो गया थर्ड। चलो एक लास्ट वाला बचा हुआ फोर्थ वाला, फ्रैक्शन देख करके बच्चे लोग डर गए होंगे, उसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करा ही देता हूँ। तो देखो फोर्थ वाले में जो पहला इक्वेशन दिया है इस तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे, लीनियर बनाएंगे, और उसके बाद फिर जो दूसरा वाला है उसको सॉल्व करेंगे, लीनियर बनाएंगे, और उसके बाद फिर इनका नाम इक्वेशन 1 और 2 रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे नाम। जब पिछले वाले मैंने गलती किया था ना, दोनों को उतार लिया था, वैसे मैंने नहीं किया, इस बार ऐसे लिख लिया। आप सॉल्व कर लो, नीचे में 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 और 2 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, प्लस की साइन लगा लो, 6 और 3 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 2 जा 4y हो जाएगा, इक्वल को साइड में -1 है, 6 को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये बन जाएगा 3x प्लस में 4y इक्वल को साइड में माइनस का 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 1 दूंगा, समझ में आ गया। उसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा वाला दिया हुआ है ना, वो x माइनस में y डिवाइड बाई 3 है, x माइनस में y/3। नाउ थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए ना कि यहाँ पर हम लोग अलग काम कर रहे हैं, इक्वल को साइड में 3 है, तो यहाँ पर भी कुछ काम करेंगे हम लोग। 3 3 इसका डायरेक्ट देखो नीचे में 1 छुपा रहता है, आप लोग वैसे भी कर सकते हो, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, वैसे भी कर लो, मेरा शॉर्टकट तरीका है। कभी बीच हवा में अगर लटका हुआ है ना तो 3 के x से मल्टीप्लाई करके मैं 3x बना दूंगा, उसके बाद माइनस का जो y है उसको उतार दूंगा और नीचे में ये जो 3 है कंप्लीट उतर जाएगा। आप लोग एलसीएम लेकर बनाओगे तो भी सेम ही आता है, इक्वल को साइड में 3 है, 3 को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस में y इक्वल को साइड में 3 3 से 9। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो कि क्या मेरे को कुछ करना पड़ रहा है क्या, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आसानी से था क्योंकि भले फ्रैक्शन दिया था, हमने इक्वेशन बना लिया, लेकिन अब अपने को कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, बराबर क्योंकि करना ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ भी 3x और यहाँ भी 3x है, इन दोनों को मैं कट कर सकता हूँ आराम से, दोनों प्लस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि मान लो मैं इस बार 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट, नहीं सर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, ध्यान देना कि हमारे पास बराबर थे इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस में y इक्वल को साइड में 9, उसमें से सब्ट्रैक्ट करें अपन 3x प्लस में 4y इक्वल को साइड में माइनस के 6 को, तो हमारा साइन चेंज होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो 3x और -3x कैंसिल हो गए, माइनस का y है, माइनस का 4y है, तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस का 5y आ जाएगा, इक्वल को साइड में 9 भी प्लस में है और 6 भी प्लस हो चुका है, तो 9 और 6 हमारा 15 हो जाएगा। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 15 डिवाइड बाई में माइनस का 5, इसको कट करोगे तो 3 आ जाएगा, तो y की जो वैल्यू होगी वो -3 होगी। जो माइनस की साइन है हमेशा न्यूमरेटर में लिखते हैं तो बीच में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में कभी नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखना।
y का वैल्यू निकल करके आ गया। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ पर पुट कर दूँ, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि ये छोटा है। तो y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग लिखते रहना। तो ये हो जाएगा 3x, फिर माइनस की साइन के साथ -3 इक्वल को साइड में 9 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस में 3 इक्वल को साइड में 9। इस 3 उधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 है, उधर जाकर के माइनस हो गया। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 6/3, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 2 निकल करके आ जाएगी। तो y इक्वल टू -3 और x इक्वल टू प्लस वाला 2 इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बन गया हमारा पहला पार्ट, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर आपको इक्वेशंस पहले से दिए हुए थे, आपने सॉल्व करना था। अब आते हैं अपन वर्ड प्रॉब्लम्स के पास, और वर्ड प्रॉब्लम्स को भी इसी तरीके से एलिमिनेशन प्लस सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके बच्चा लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो बेटा लाइक जरूर करना, नहीं तो तुम लोग का ना खोपड़िया फोड़ेंगे हम। सो क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। यानी कि यहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम्स दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम्स, इसका पहले लीनियर इक्वेशन बनाओ, जैसे कि आपने पिछले एक्सरसाइजेस में बनाया है वैसे, एंड उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर दो, यानी कि इक्वेशंस की वैल्यू निकाल दो अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले तो क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो 1 से लेकर के 5 तक आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सभी में जो हमारी इक्वेशंस है ना, उसमें आंसर्स एग्जिस्ट करते हैं। कभी भी अगर आपको ये डाउट हो कि आंसर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो उसका तरीका क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप वहाँ पर उसको कंपेयर करके देखोगे, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है c1/c2 के। अगर हमारे पास लास्ट में इक्वल नहीं आ रहा है c1/c2 के, तो जैसे कि मैं आपको पिछले एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 3.1 में सिखाया था कंपेयर करना, तो उसमें मैं क्या देखा था कि एक कंडीशन ऐसा था जब पैरेलल लाइन बनता है। ग्राफ जब हम लोग बना रहे थे तुमको याद होगा कि पैरेलल वाला ग्राफ बन रहा था। और अभी जब मैं आरडी शर्मा सॉल्व करा रहा हूँ तो वहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के हैं, यहाँ पर तो बहुत कम क्वेश्चन दिए रहते हैं एनसीईआरटी में, आरडी में बहुत क्वेश्चन है। तो जब लाइन पैरेलल होता है ना, तो उस कंडीशन में हमारे सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पर लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें हमारे सॉल्यूशन नहीं है, तो इसमें सभी के सॉल्यूशन निकलेंगे। और एग्जाम में भी ये चीज़ मेरे हिसाब से नहीं आने वाला कि इफ दे एग्जिस्ट करके स्टेप से नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पर डायरेक्ट आपको दिया रहेगा इक्वेशन, इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, बोलेगा भैया सॉल्व करो, चाहे किसी भी मेथड से करो। अगर दिया हुआ रहेगा एलिमिनेशन मेथड तो फिर एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर फ्रॉम अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी कि एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का कुछ भी वैल्यू है, हमको नहीं पता, जो भी है हमारे पास, अगर अपन उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ना वो कितनी आ जाती है, वो 1 आ जाती है। इट बिकम्स 1/2, और वो 1/2 भी बन जाता है। कब बन जाता है, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। हम लोग जब डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर देते हैं तो वो जो हमारा फ्रैक्शन था वो 1/2 बन जाता है। तो बताइए कि वो कौन सा फ्रैक्शन है। मस्त पहली टाइप से पूछा है ना। अब देखो इसको हम लोग कितने ईजी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, मान लेते हैं जो न्यूमरेटर है वो हमारा x है और डिनोमिनेटर जो है वो y है, तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो x/y हो जाएगा। हमने 3.2 में भी इस टाइप से क्वेश्चन बनाया था फ्रैक्शन वाला। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, कि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, फर्स्ट सिचुएशन। ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन में हमसे कहा जा रहा है कि आप क्या कीजिए कि जो न्यूमरेटर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यही कहा गया है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, कहाँ के क्वेश्चन मेरा, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 डिनोमिनेटर में से, तो फ्रैक्शन जो होता है वो 1 बन जाता है। यानी इसकी जो वैल्यू होगी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो इक्वल टू 1 आ जाएगी। ऐसा अपने को पहला सिचुएशन में बोला था। यहाँ से क्या करो, एक इक्वेशन बनाओ, y - 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये जाकर के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x + 1 इक्वल क्वेश्चन में y का 1 से मल्टीप्लाई हो तो y आएगा, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही रहेगा। अब आप y को इधर ले जाओ, x 1 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस में y, और ये 1 उधर जा करके माइनस प्लस वाला था उधर जाकर के माइनस बन जाएगा। यहाँ पे -1 पहले से ये वाला है और ये भी इधर करके -1 हो गया, तो ये बन गया आपका x - y इक्वल टू -2। इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। पहले इक्वेशन हमको मिल गया। अब अपन बनाते हैं सेकंड सिचुएशन से सेकंड सिचुएशन। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, सेकंड में क्या बोला था कि सिर्फ और सिर्फ अगर अपन वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन है उसमें अगर डिनोमिनेटर में केवल अपन 1 ऐड कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है, 1/2 बन जाता है। ऐसा अपने को सेकंड सिचुएशन में बोला है। अब यहाँ पर बीच काम करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को इधर ले आओ, तो ये 2x हो जाएगा, इक्वल टू साइड में y + 1 हो जाएगा, y को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा आपका 2x माइनस में y इक्वल टू 1। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 नाम। अब देखो यहाँ भी -y है, यहाँ भी -y है, तो बराबर तो करने की चिंता है नहीं हमको, हमारे पास पहले से बराबर दिया हुआ है। बस दिक्कत यह है कि दोनों माइनस में दिया हुआ है, यानी कि दोनों का साइन सेम है। जब भी साइन सेम रहे तो सब्ट्रैक्ट कर देना, ताकि किसी भी एक का साइन चेंज हो जाए और फिर आंसर में कट होकर के वो एलिमिनेट हो जाए, चाहे वो प्लस का साइन सेम वाला हो चाहे वो माइनस का साइन सेम वाला हो। तो यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को। मैं लिखूँगा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर जब मैं 2 में से 1 को सेपरेट करूँगा तो पहले मैं 2x माइनस में y इक्वल टू 1 लिख लेता हूँ, और नीचे में हमारा जो x माइनस वाई इक्वल टू -2 है उसको लिख लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी मेरा प्लस हो जाएगा। 2x में से 1x माइनस होगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 1x, ये तो मेरा माइनस हो गया और ये प्लस y हो गया, तो इसका तो खेल खत्म हो गया। इक्वल के उस साइड में ये +1 है और 2 भी जो प्लस में आ गया है, तो दोनों ऐड होकर के 3 बना लेगा। तो डायरेक्ट यहाँ से हमारा x जो वैल्यू है वो 3 निकल करके आ गया, एकदम डायरेक्ट, एकदम कोई टेंशन ही नहीं है अब अपने को। अब अपन इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ये बगल में कर देता हूँ मैं कि सब्स्टिट्यूट देखो भले एलिमिनेशन मेथड यूज़ बोला है, लेकिन आपको एलिमिनेशन के अंदर ये एलिमिनेशन करने के बाद सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस में y इक्वल टू, उस साइड में माइनस का 2 है, माइनस y को उधर ले जाओ और इस माइनस के 2 को इधर ले आओ तो प्लस का 2 बन जाएगा, और उधर जाकर ये प्लस का y बन जाएगा। तो 5 इक्वल टू y लिख लो या y इक्वल टू 5 लिख लो, बतिया एक ही है। तो x का वैल्यू जो है 3 है और y का वैल्यू 5 है। इट मीन्स जो हमारा फ्रैक्शन होगा, इसलिए जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है जिसके बारे में अपने से क्वेश्चन में बोला गया है वो कितना होगा, तो x डिवाइड बाई वाई हमने लिया था, यानी कि वो हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 5। ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से बबुआ हमारा ये पहले स्टेटमेंट बना करके, यानी स्टेटमेंट में से हमको पहले इक्वेशंस बनाने हैं और फिर उसको अपने को सॉल्व करना है। देखो दूसरे में क्या बोल रहा है कि 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी यहाँ से 5 साल पहले देखें तो नूरी जो थी वो 3 गुना थी, नूरी का उम्र जो है वो 3 गुना ज़्यादा था सोनू की उम्र से। यानी कि मान लो 5 साल पहले सोनू का उम्र अगर 5 साल होगा तो नूरी का जो उम्र था वो 15 साल था। 3 थ्राइस का मतलब 3 गुना ज़्यादा, 3 टाइम्स ज़्यादा। ओके, 10 years लेटर, और आज से अगर 10 साल बाद हम लोग देखेंगे तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी का जो उम्र रहेगा, जो एज रहेगा, वो सोनू की उम्र से कितना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो बताइए नूरी और सोनू जो है वो अभी के टाइम पे प्रेजेंट में कितने उम्र के हैं, उनका परसेंटेज क्या है। ये सबसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है एज वाला, चाहे वो आपका सब्स्टिट्यूशन वाले से आ जाए, एलिमिनेशन से आ जाए, लेकिन आता जरूर है। आए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें करना क्या रहता है कि सबसे पहले उनके प्रेजेंट एज को x और y मान लो, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमसे हिंट में क्या दिया गया था, 5 साल पहले का दिया हुआ है और 10 साल बाद का दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे 5 years अगो। ये चीज़ मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में भी सिखाया था, फिर से सिखा रहा हूँ। पहले 5 साल पहले का देखेंगे तो 5 साल पहले जो नूरी का एज होगा वो कितना होगा, नूरीज एज ऐसे करके अच्छे से लिखना है। तुम लोग देखो ग्रामेटिकली मिस्टेक मत करना, मैं हमेशा करते रहता हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का हूँ, जैसे तुम लोग पहले बताया हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा नहीं आता डिटेल में लिखने में, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ। तो 5 साल पहले नूरी का एज कितना होगा, अभी अगर x ईयर है तो 5 साल पहले 5 साल कम हो जाएगा। मान लो अभी अगर उसका 10 साल उम्र है, जितना भी है, तो 5 साल पहले उसका 10 माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि 5 साल हो जाएगा उम्र। तो x में से अपन 5 माइनस कर देंगे तो ये 5 साल पहले का नूरी का उम्र निकल गया। उसी तरीके से अगर अपन सोनू का एज देखें तो कितना हो जाएगा, सोनू का एज अगर अभी y ईयर है तो 5 साल पहले उसका भी 5 माइनस कर दो, खेल खत्म। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था कि जो नूरी का एज है ना, x माइनस जो 5 है वो सोनू के एज से, यानी कि y माइनस 5 से कितना टाइम ज़्यादा था, 3 टाइम ज़्यादा था। यानी कि सोनू के एज में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो नूरी का एज निकल करके आता है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था। 3 टाइम से मतलब यही ध्यान रखना, इसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, कि बच्चे इसमें कर देते हैं। देखो अगर ये हमारे पास 5 है, इसका वैल्यू अगर 5 है मान लो, और इसका वैल्यू 15 है, और दोनों को अगर इक्वल के फॉर्म में लिखना है तो तुम ही बताओ कि 15 इक्वल टू 5 ऐसे तो लिख नहीं सकते। और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इक्वल नहीं आएगा। 15 3 जा 45 इक्वल टू 5 हो जाएगा, जो कि गलत है, इक्वल तो है नहीं। तो इक्वल अगर लगा रहे हैं तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी कि जो 15 है, जो नूरी का एज है, वो सोनू के एज से 3 गुना ज़्यादा है, इसलिए हम लोग सोनू के एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये 5 3 जा 15 आएगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करना रहता है। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस में 5 इक्वल टू 3y माइनस में 5 3 जा 15। तो यहाँ से अपन 3y को उधर ले जाते हैं, 5 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस में 3y, और इक्वल को साइड में माइनस वाला 5 उधर जाकर प्लस 5 होगा। तो ये माइनस का तो 15 पहले से है, तो माइनस 15 और प्लस 5 मिला दो तो माइनस का 10 आ जाता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट करूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लास 10 में पहुँच गए, उतना तो समझ में ही रहा होगा, दिमाग में इतना तो कर ही ले रहे होगा, इसको कनेक्ट कर ले रहे होगे कि माइनस वाला उधर जाके प्लस हुआ है, फिर ये प्लस माइनस माइनस होकर क्या रहा आंसर, लेकिन बड़े नंबर माइनस की साइन इसलिए माइनस हो रहा है। तो ये तुमको दिमाग में थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग होगा, नहीं तो बोर्ड्स में जाकर के ठुस हो जाओगे। इसे थोड़ा सा दिमाग को स्ट्रांग बनाओ। पहला क्वेश्चन बना। अब आ जाते हैं अपन सेकंड वाली सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन में हमसे क्या कहा गया है कि अगर आप 3 साल बाद देखो, ठीक है, 3 साल नहीं 10 साल बोला था ना, कहा 10 ईयर्स लेटर, सॉरी 10 ईयर्स लेटर, तो लिख देता हूँ मैं 10 ईयर्स लेटर, ठीक है, 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद जो नूरी का एज होगा, पहले तो वो लिख लो आप लोग कि नूरी का एज 10 साल के बाद कितना होगा। डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बनता है, ध्यान रखना, पहले 10 साल बाद उनका जो एज होगा ना वो देखना है आपको। तो अभी नूरी का एज अगर x है तो 10 साल बाद के लिए बस 10 प्लस कर दो, और उसी तरीके से सोनू का जो एज होगा
वो कितना हो जाएगा, तो वो भी हमारे पास अभी अगर y है तो 10 साल बाद y प्लस 10 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो नूरी का एज है ना 10 साल बाद, वो सोनू के एज से ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब कि सोनू के एज में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस में 10 और फिर इधर हो जाएगा हमारा 2y प्लस में 10 टू जा 20, 10 को उधर ले जाओ 2y को इधर ले जाओ तो x माइनस में 2y, 10 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो 20 में से 10 माइनस होगा तो हमारा 10 ही आ जाएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये पहला है हमारे पास x है यहाँ भी और यहाँ भी x है, बस काम बन गया, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना। इतना मेहनत करने के बाद मल्टीप्लाई वाला भी काम करना पड़ सकता है अगर कंडीशन है तो, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो अपन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। दोनों x जो है वो पॉजिटिव वाले हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलो किसी से भी किसी को कर दो, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 1 को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपका कितना बन जाएगा, x माइनस में 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिख लिया। अब 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे में 1 को लिखूंगा, x माइनस में 3y इक्वल टू में माइनस का 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा। प्लस और माइनस आपस में कैंसिल, ये माइनस का 2y है और ये प्लस का 3y है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 3y में से 2y माइनस होगा तो y आ जाएगा और बड़े नंबर में चूंकि प्लस की साइन है तो प्लस का y रहेगा। उसी तरीके से ये 10 प्लस में और ये भी 10 प्लस में हो गया तो 10 और 10 को ऐड कर दो तो 20 आ गया। इट मीन्स y की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट हमारी 20 निकल करके आ गई। अभी हम लोग नहीं लिखेंगे आंसर, हम लोग लास्ट में आंसर लिखेंगे, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर, किस में कर दूँ मैं, कौन छोटा इक्वेशन है, दोनों बराबर है। चलो इक्वेशन नंबर 2 में कर देता हूँ, यहीं पे दिख रहा है क्योंकि बच्चों को। तो ये जाएगा x माइनस में 2 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू साइड में 10, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस में 40 इक्वल टू 10, तो ये 40 हो जाकर प्लस हो जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा 10 प्लस में 40, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 50 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी का परसेंटेज कितना हो गया भैया, नूरी के एज को हमने x लिया था प्रेजेंट वाला, तो वो अभी जो है 50 साल की हैं, यानी कि बहुत उम्र दराज हैं, तो हमको इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और जो सोनू बबुआ है वो भी हमारा आपसे तो बड़ा ही होगा और मुझसे छोटा है, तो ये हमारा 20 साल का है, यानी कि 20 ईयर्स का है। तो इस तरीके से नूरी का और सोनू का परसेंटेज निकलेगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। कोनो भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम के दरवाजे आप लिए खुले हुए हैं, वहाँ पर बतिया सकते हो आप हमसे, या फिर कमेंट बॉक्स में बतिया सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फोर्थ वाले में बोला जा रहा है, नहीं यार थर्ड बचा है ना, फोर्थ कहाँ पहुँच गया, हाँ थर्ड वाले में बोला जा रहा है। थर्ड वाले में बोला जा रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। ये मज़ेदार क्वेश्चन है कि 2 डिजिट का नंबर है, इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, चिंता ना करो। उसमें अगर दोनों डिजिट का सम किया जाए तो 9 निकल करके आता है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये खतरनाक चीज़ लिखा है, मज़ा आ गया इसको पढ़ के। साथ में हमसे बोल रहा है कि जो नंबर का 9 टाइम है, यानी जो भी नंबर है उसका 9 टाइम जब आप निकालते हो, यानी कि 9 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या निकल करके आता है पता है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यानी कि डिजिट्स को जब आप रिवर्स कर दोगे, जैसे कि मान लो अगर 12 है तो उसको अगर 21 बना दोगे तो उसका भी डबल निकल करके आता है, यानी कि उसका मान लो 21 आ रहा है तो 21 का डबल करना पड़ेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो भी नंबर है उसमें 9 का मल्टीप्लाई करो तो आपका जो आंसर आएगा उस नंबर के उल्टा करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है उसके बराबर होगा। अब बताइए बबुआ नंबर जो है वो कितना है। चलो देखो, लग रहा है ना बहुत खतरनाक, अभी देखना तुम लोग को बहुत मजे तरीके से इसको समझाता हूँ, बहुत आसान लगेगा। तो देखो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को वो शुरू में होता है, यानी स्टार्टिंग में ही, उसके बाद तो इक्वेशन बच्चे लोग बनाना सीख गए हैं। होता क्या है ना, जब 2 डिजिट का नंबर हो तब कंडीशन क्या होता है कि आपको 1s का डिजिट और 10s का डिजिट को अलग अलग मानना रहता है। डायरेक्ट आप 2 डिजिट का नंबर है तो एक को x और दूसरे को y मान करके XY लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। मैं बेसिक भी सिखाऊंगा आपको, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं सारी चीज़ें बता दूँ ताकि भैया एग्जाम में एकदम एक दाना डाउट ना रहे। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लेते हैं अपने दिमाग में, 42 ले लेते हैं। ठीक है, 42 ले लिया, इसके 1s के प्लेस में कितना है 2 है और 10s का प्लेस कितना है, ये देखो ये 10s का प्लेस कहलाता है, एकदम बेसिक सिखा रहा हूँ मैं क्लास 1 2 वाला, और ये 1s का प्लेस कहलाता है, ये पता है तुम लोगों को। तो अगर मैं 1s के प्लेस को 2 लिखूँ और 10s के प्लेस को 4 लिखूँ तो जब मैं इसको जैसे मैंने यहाँ पर x और y लिखा है तो क्या मैं जब नंबर लिखूँगा, ठीक है, मेरे को 1s का प्लेस पता चल गया 2 है और 10s का प्लेस पता चल गया कि 4 है। अब मैं इसको अगर 42 बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 × 2
तो ये तो हमारा 42 थोड़ी बनेगा, ये तो हमारे पास 8 हो जाएगा। उसी तरीके से आप इसको नंबर को आप x मल्टीप्लाई वाई नहीं लिख सकते, ये गलत है। ये क्या है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तो अब तुम ही बताओ कि अगर मुझे 1s का प्लेस 2 दिया हुआ है और 10s का प्लेस 4 दिया हुआ है और इसको नंबर के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि भैया जो 10s के प्लेस में 4 है ना, उसका पहले तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि जो 4 रहता है वो एक्चुअली में 4 नहीं होता है, वो 40 होता है। ये क्लास 3 में मैंने बच्चों को सिखाया था और क्लास 2 में मेरे को याद आ रहा है वो सिखाया था अभी जब मैं केवी से पढ़ा था तब। और उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं 1s के प्लेस वाले 2 को, तब मेरा ये जाकर के 40 प्लस में 2 इक्वल टू 42 बनता है। अगर मैं 4 मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जो नंबर हमारा एक्चुअली में बन रहा है, जो रिक्वायर्ड नंबर है, उसको आप x और y नहीं लिखोगे या फिर y और x नहीं लिखोगे, यानी कि 1 के प्लेस में x लिख दो और y के प्लेस 10 के प्लेस में y लिख दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते, उसका ये रीज़न है। तो आपको करना क्या है कि 10 के प्लेस में जो भी है उसका तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हमारे पास 10y हो जाएगा, और 1 के प्लेस में जो भी नंबर उसको ऐड कर दो, तो हमारा जो नंबर है एक्चुअल में वो 10y प्लस x होगा। और उसका ये रीज़न है, बच्चे लोग बस इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि नंबर सर 10y प्लस x कहाँ से आया, तो बेटा वो यहाँ से आता है। अगर ये चीज़ तुमको पसंद आया होगा तो लाइक करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि क्या तुम्हें ये चीज़ पहले से पता था या फिर इसमें कन्फ्यूजन होता था। अब तुमको नंबर पता चल गया है ना। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे जो पहला फर्स्ट वाला सिचुएशन बोला हुआ है, उसमें क्या बोला हुआ है कि आप जो डिजिट्स ले रहे हो, नंबर जो ले रहे हो, उन नंबर्स को जब ऐड करोगे तो आपका 9 निकल करके आता है। यहाँ पर इसको ऐड नहीं करना है, ध्यान रखना कि 10y प्लस x नहीं, हमको डिजिट्स को ऐड करने के लिए बोल रहा है। जैसे कि 10 के प्लेस में अगर 4 है और 1 के प्लेस में अगर 2 है तो 4 प्लस 2 करने के लिए बोल रहा है ना, डिजिट्स को ऐड करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम x प्लस y को ऐड कर देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। ऐसा हमसे फर्स्ट वाले सिचुएशन में कहा जा रहा है। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वाले सिचुएशन में क्या बोल रहा है वही तुम ध्यान से समझना। सेकंड वाले में क्योंकि बहुत घुमाया था, सेकंड वाले में हमसे बोला गया था, मैं फिर से तुम पढ़ते जाऊँगा और लिखते जाऊँगा। देखो कहाँ गया, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ये जो नंबर है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर इसलिए लगाना भूल गया, ये जो हमारा नंबर है इसका 9 टाइम जब करोगे, यानी कि 10y प्लस x का जब मल्टीप्लाई 9 से करोगे, 9 टाइम करोगे, तो ये कितना आता है, तो ये आता है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी कि ट्वाइस होता है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होगा। और किसका ट्वाइस हो जाता है, तो इसके डिजिट्स को जब रिवर्स करोगे ना तो जो नंबर मिलता है उसका ट्वाइस होता है। अब तुम लोग देखो, अगर 42 को मैं रिवर्स करता हूँ तो 2 जो है वो मेरा इधर आ जाएगा, यहाँ पर नीचे में समझते जाओ अगला वाला कंडीशन को, तो ये मेरा 24 बन जाएगा। तो फिर से क्या, मैं 24 को मैं कैसे लिखूँगा, तुम ही लोग बताओ। इसको मैं 2 मल्टीप्लाई 10 करूँगा और प्लस में 4 करूँगा, तब जाकर के 20 प्लस 4 और फिर जाकर के मेरा 24 निकल करके आएगा। समझ में आया। तो उसी तरीके से जब मैं 1s का प्लेस को 10s के प्लेस में लेकर के जाऊंगा और 10s वाले को 1s के प्लेस में लेकर के आऊँगा, तो ये जो x है उसका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये मेरा एक्चुअल में 10x बन जाएगा, और जो y है वो 1s के प्लेस में चला जाएगा, तो वो सिंगल y रहेगा, उसमें अब 10 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये में इसमें भी बच्चे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो उसका भैया ये रीज़न है। अब कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से पूरा खत्म हो गया होगा। अगर फिर भी बचा है कन्फ्यूजन तो कमेंट करके बताना या फिर टेलीग्राम में बताना, वहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे, बाकी मैं भी रहूँगा वहाँ पर, चिंता नहीं करो। अब यहाँ से बनेगा हमारा दूसरा इक्वेशन, पहला बन गया ना, दूसरा देखो ये बन जाएगा आपका 90y प्लस में 9x इक्वल टू साइड में 20x हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, और 2 का y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो गया। सबको एक साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 90y, ठीक है, माइनस में 2y ये इधर आकर के, फिर प्लस में 9x और ये इधर आकर के माइनस का 20x। बेटा नंबर तो मिल भी नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल को साइड में 0 रहने देते हैं, ऐसा भी आता है, चिंता मत करो, गलत नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास 90y में से 2y माइनस होगा, या फिर x वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 में से 9 माइनस होकर के 11x, ठीक है, और माइनस का बनेगा क्योंकि बड़े नंबर माइनस साइन है, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो 90 में से 2 माइनस होगा तो 88 आ जाएगा, लेकिन प्लस वाला आएगा क्योंकि बड़े नंबर प्लस ही साइन है, तो प्लस का 88y लिख लो और इक्वल को साइड में 0 कर दो। अब कई बच्चे लोग इसको यहीं से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। जब कभी भी इस टाइप से नंबर आए ना, बड़ा सा नंबर, तो पहले तुम ये दिमाग लगाओ कि क्या मैं उसको छोटा कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 11 और 88 आ रहा है, तो मैं दोनों में से 11 को कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं दोनों में से मान लो मैं -11 को कॉमन ले लेता हूँ, ताकि मेरा ये दोनों x वाला जो है प्लस में बन जाए और y वाला माइनस में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि पहला वाला जो है मेरा पॉजिटिव दिखो, अच्छा दिखने के लिए, बाकी जरूरी नहीं कि तुम -11 ही कॉमन लो, तुम +11 भी कॉमन लोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। बस मैं माइनस इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि मेरा पहला वाला पॉजिटिव हो जाए और दूसरा वाला -8y हो जाए, क्योंकि हमारे पास देखो माइनस माइनस प्लस होता है,
8 का 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 88 आ जाएगा। इक्वल क्वेश्चन में 0 है। अब क्या होगा कि -11 जब 0 के पास जाएगा तो 0 डिवाइड बाई -11 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये तो हमारा 0 ही आ जाएगा। 0 को किसी से भी डिवाइड दो हमारा 0 ही हो जाता है। इट मीन्स हमारा जो इक्वेशन है वो x माइनस में 8y इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो काम आसान हुआ ना, देखा छोटा सा इक्वेशन बन गया, यही इक्वेशन का ये वैल्यू है। अब इसका नाम दे दो बेटा इक्वेशन नंबर 2। और अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये प्लस का x, अरे यार फालतू में मैंने -11 कॉमन लिया, हट तेरी तो नहीं लेता मैं -11 कॉमन, हटाओ तो +11 कॉमन लेता हूँ। +11 कॉमन लूँगा ना तो ये मेरा माइनस का x रहेगा और ये मेरा प्लस का 8y होगा। काहे कि देखो जब माइनस में रहेगा तो डायरेक्ट में दोनों को ऐड कर दूंगा ना तो कट हो जाएगा, नहीं तो फिर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और मुझे ऐड करना ज़्यादा पसंद है, तुम अपने हिसाब से देख लेना। अब इससे देखो क्या होगा कि हमारे पास ये माइनस का x हो गया और ये प्लस का 8 हो गया। जब मैंने माइनस साइन कॉमन ही नहीं निकाला तो जो था वही रहेगा। ओके, तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, दोनों को ऐड कर दो, आपस में कट हो जाएंगे। तो ऐड करना मुझे ज़्यादा पसंद है, कभी भी मेरे को ऐसा जरूरत में कि अगर फ़ायदा मिलते रहता है तो मैं फ़ायदा का जरूर मौका उठाता हूँ, मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। तो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास x प्लस में y है इक्वेशन नंबर 1 में, उसमें ऐड हो जाएगा हमारा माइनस का x और प्लस का 8y। तो अगर मैं यहाँ पर ऐड की साइन भी लगाऊंगा तो लास्ट में हमारे पास जो साइन है वही रह जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। जब हम लोग प्लस करते हैं तो उससे साइन चेंज कभी नहीं होता है। इक्वल की साइड में हमारे पास वहाँ पर 9 है और यहाँ पर हमारे पास 0 है, तो इसको लिख दो। तो इससे फ़ायदा हुआ कि ये और ये कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा आपका यहाँ से 9y, इक्वल की साइड में 9 रह जाएगा ऐड होकर के, तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9 डिवाइड बाई 9, यानी कि y की वैल्यू निकल करके आ गई 1। तो y का वैल्यू निकल गया। अब निकालेंगे x का वैल्यू। y का वैल्यू मैं कहाँ पर पुट कर दूँ, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका निकल जाएगा यहाँ से x प्लस में 1 y के बदले में, और इक्वल को साइड में 9 था, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस में 1, इट मीन्स x का वैल्यू जो है वो 8 निकल करके आ गया। अभी हमारा इक्वेशन वैल्यूज़ निकले ना, अभी आप लोग डायरेक्ट इसको वो नंबर मत लिखना, आप लोग इसको नंबर इस तरीके से लिखे हो ना तो ऐसे ही सॉल्व करके लिखना। सो जो हमारा नंबर होगा, जिस नंबर के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था वो कितना होगा भैया, तो वो हमारा 10y था, तो 10 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और प्लस में x है तो प्लस में 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 1 जा 10 प्लस में 8, यानी कि ये बन गया आपका 18। आप डायरेक्ट भी देखो लिख सकते हो, 10 के प्लेस में 1 है, 1 के प्लेस में हमारे पास 8 है, तो डायरेक्ट 18 लिख सकते हो, लेकिन वो टीचर को अच्छा नहीं लगता है। कभी भी ऐसे एकदम डिटेल में बनाओगे ना तब टीचर बोलेगा हाँ बच्चे को एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये बन गया हमारा आंसर और यही होगा हमारा वो रिक्वायर्ड नंबर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बच्चा पार्टी, चलो उसे भी फटाफट बना लेते हैं। नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। 4th क्वेश्चन में बोला जा रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक जाती है ताकि 2000 रुपये निकाल सके। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी 100 रुपी नोट्स ऑनली। वो बोल देती है भैया या तो मेरे को 50 का नोट देना या तो 100 का नोट देना, उसके अलावा कोई नोट नहीं चलेगा। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि उसको टोटल मिलाकर के 25 नोट्स मिलते हैं। तो फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव्ड। बताइए उसको 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान रखना यार, एक एक ठोकर क्वेश्चन बनाओगे ना तो नहीं बनता है एग्जाम में। मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि तुम एक ठो इस टाइप से क्वेश्चन बना लिए भूल जाओगे एग्जाम में कि उसका मेथड क्या था। इस टाइप से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको बनाने चाहिए, और इसीलिए आप या तो एक RD शर्मा का बुक ले लो या तो RS का बुक ले लो। RS वाला इस बार तो मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसने अपनी बुक को रिड्यूस ही नहीं किया है, तो RD शर्मा का बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ बच्चों को। देखो मेरे को RD वाला पैसा उसने नहीं दिया, ये भी बता दे रहा हूँ, ये नहीं कि RD वाला पैसा दिया है कि सर आप मेरे बुक को प्रचार कीजिए, बस मुझे सही लगा वो बुक इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इसे तुम RD शर्मा पढ़ लेना, उसके भी वैसे वीडियोज़ में बना ही रहा हूँ। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या काम करना रहता है इस टाइप से क्वेश्चन में। मान लो कि 50 रुपये के उससे x नोट मिले हैं और 100 रुपये के उससे y नोट मिले हैं। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। फर्स्ट सिचुएशन सेकंड सिचुएशन लिखने से अच्छा है कि सबसे सिंपल हमसे देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि उसको पहला चीज़ बोला गया था कि मीना को बैंक से 2000 रुपये निकालने हैं, तो ये हमारा पहला सिचुएशन है। और उसमें बाद में बोला गया था कि मीना को टोटल 25 नोट्स मिलते हैं। तो मैं बाद वाला स्टेटमेंट पहले बना देता हूँ, या फिर चलो मैं पहले वालों के पहले बना देता हूँ। बाद वाला मैं इसलिए पहले बनाना चाहता था क्योंकि आसान है। 25 उसको नोट टोटल मिले हैं, यानी कि x वाला जितना भी नोट है ना, 50 रुपये का जितना भी नोट है वो x है, तो x, और फिर 100 रुपये का जितना नोट है वो y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 हो जाएगा। वो हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा पहला, या फिर इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन उसको चलो नहीं बनाते हैं, पहले अपन जो बड़ा वाला इक्वेशन है उसको ही बना लेते हैं, जो कि अपने को क्वेश्चन में बोला है इस तरीके से कि उसको टोटल 2000 रुपये मिलते हैं। 2000 कैसे मिलेंगे, तो 50 रुपये का मान लेते हैं कि उसको 2 पीस नोट मिला हो, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 50 रुपये का जितना भी नोट मिला हो, तो हमने उसको x लिया हुआ है, ठीक है। तो अब उसका पैसा टोटल कितना होगा,
टोटल रुपए कितना होगा, क्योंकि वो 2000 हमको क्या दिया हुआ है, रुपए दिया हुआ है। तो हम रुपए निकालने के लिए टोटल क्या करेंगे कि जितने भी नोट्स हैं उसका 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो आपके पास 4 पीस 50 के नोट हैं, तो आप 4 का 50 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के वो हमारा 200 निकल करके आएगा कि आपके पास 200 रुपया टोटल है। तो उसी तरीके से यहाँ पर उसके बाद कितना पैसा है टोटल मिला करके 50 वाला, उसके लिए अपन क्या करेंगे 50 का x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरा फर्स्ट वाला सिचुएशन में बना रहा हूँ ना, फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से बना रहा हूँ। तो 50x हो गया, प्लस में हमारे पास y के मान लो 10 पीस नोट, या 10 तो नहीं होंगे, 100 के अगर हो भी सकते हैं, जितना भी हो, मान लो हमारे पास 10 हो या जितना भी हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको ये अगर पता करना है कि y वाला कितना रुपया है टोटल, तो उसके लिए अपन y का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 100y। तो 50x प्लस 100y दोनों मिला दो, यानी 50 वाला पूरा रुपया और 100 वाला पूरा रुपया मिला देते हैं, तो टोटल उसको 2000 रुपये मिलने वाला है, क्योंकि 2000 ही तो निकालने गई थी वो। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा। लेकिन ये भी अभी तुम लोग देखो बड़ा इक्वेशन है, तो क्या करना आसान रहेगा, बहुत आसान है। इन सभी में से 50 कॉमन ले लो, या फिर यहाँ से 50 कॉमन लेकर के कट कर दो। देखो इस तरीके से अगर मैं 50 कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरा x हो जाएगा, प्लस में 2y हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 2000 है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये x प्लस में 2y, और ये 50 उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा 2000 के, इस तरीके से। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 का टेबल में 4 टाइम पे 20 और ये 0 आ जाएगा, यानी कि इक्वेशन जो है वो x प्लस में 2y इक्वल टू 40 बन जाएगा। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। सेकंड वाला सिचुएशन जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था, बहुत आसान है कि टोटल जो नोट है उसके पास, यानी कि 50 वाला नोट x है और 100 वाला नोट y है, तो टोटल मिला करके 25 नोट है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों को सॉल्व कर देते हैं, दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव वाला है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर, हमेशा मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करता था, इस बार मैं 2 को करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बड़ा वाला नंबर हमारा पॉजिटिव है, छोटा वाला भी पॉजिटिव है, तो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मेरा मस्त आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो देखो इसमें होगा क्या, हमारे पास पहले इक्वेशन 1 को लिखना पड़ेगा, x प्लस में 2y इक्वल टू साइड में 40 को, और नीचे में हम लिखेंगे x प्लस में y इक्वल टू साइड में 25 को। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, 2y में से y माइनस हुआ तो y आ जाएगा, और इधर 40 में से 25 माइनस होगा तो 15 आ जाएगा। तो y की जो वैल्यू है वो हमारी हो गई 15। खत्म आंसर हमारा, एक आंसर तो आ ही गया, y की वैल्यू आगे नीचे x से तुरंत निकल जाएगा। कहाँ से निकाल दूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस में 15 इक्वल टू साइड में 25, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 25 माइनस में 15, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपकी 10। यानी कि उसको, इसलिए जो उसको नोट मिले हैं, तो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ कि 50 रुपये के जो नोट्स हैं वो कितने हैं भैया, तो वो हमारे पास 50 वाला कौन सा था, x वाला था ना, यानी कि 10 है। और 100 रुपये के कितने नोट्स हैं, तो ₹100 के नोट्स जो हैं वो कितने हैं, तो ये हमारे पास कितना निकला, y का वैल्यू 15 निकला, तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा। ख़त्म क्वेश्चन, है ना, यही था ना। आप लोग चाहो तो इसमें अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। चलो तो चेक करते हैं। 50 का अगर 10 नोट्स मिला है तो कितना रुपया होगा, 50 का 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 500 होगा, और 100 के 15 नोट्स से हैं तो ये 1500 हो जाएगा, टोटल मिला दो 2000 आ रहा है। इसका मतलब कि आंसर हमारा बिल्कुल सही है। देखा कितना आसान था क्वेश्चन ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बनाने आने पड़ेंगे, तभी बेटा बोर्ड्स क्लियर होगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, फटाफट उसको बनाते हैं, और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, नहीं तो खोपड़िया पक्का फोड़ देंगे आपका। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है। इस टाइप से क्वेश्चन जो टैक्सी वाला क्वेश्चन रहता है ना, टैक्सी का फेयर वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसी टाइप से है। देखो किसमें क्या बोल रहा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। यानी कि जब आप बुक लेने जाते हो लाइब्रेरी से उधारी में, तो भैया पहले 3 दिनों के लिए तो एकदम फिक्स चार्ज है ही, कि आप 3 दिन रखो या मत रखो, आपको एक फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, उतना रुपया देना ही पड़ेगा। और उसके बाद मान लो आप चौथे दिन रखना चाहते हो तो हर दिन का आपको इतना रुपये देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो शुरू में 3 दिन का 20 रुपये आपसे ले लेंगे, और फिर चौथे दिन का 5 रुपये अलग से जोड़ेंगे, फिर 5वें दिन का 5 रुपये अलग से जोड़ेंगे, 6वें दिन का 5 रुपये अलग से जोड़ेंगे, ऐसे करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि सरिता पेड 27 फॉर द बुक कैप्ट फॉर 7 days। सरिता नाम की जो लड़की है उन्होंने 27 रुपये दिया वहाँ पर, और उसने बुक को कितने दिन के लिए रखा था, 7 days के लिए रखा था। तो शुरू के 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज देना ही पड़ा होगा जितना भी दी होगी, और बाद के जो 4 दिन और बचे हैं, क्योंकि 7 days था ना, तो बाद के जो 4 दिन बचे रहेंगे उसमें उसने क्या किया कि उसने वहाँ पर जितना भी पैसा दिया उसको मिला करके टोटल 27 रुपये हो गया। अब बोला जा रहा है आगे कि वाइल सुशी पेड 21 रुपये फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। यानी सुशी नाम की जो लड़की हैं उन्होंने क्या किया है, 21 रुपया दिया है 5 दिन का बुक रखने के लिए। तो शुरू का 3 दिन के लिए ये भी कुछ दी होगी, और बचे हुए 2 दिन जो हैं हमारे पास 5 में से 3 दे दी पैसा जो फिक्स चार्ज है, और 2 दिन का उसने फिर अलग अलग रुपये जितना भी था वो दिया। तो बताइए जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, और जो चार्ज जो है 1 दिन का एक्स्ट्रा जो लगते रहता है हर दिन का वो कितना है।
दिख रहा है कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है ना, बहुत मुश्किल है। अभी देखो बनाओगे बहुत आसान लगेगा कसम से। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं जो फिक्स चार्ज है पहले 3 दिनों के लिए वो है हमारा x रुपी, और जो बाद में एक एक दिन का पैसा लग रहा है वो मेरा y रुपी लग रहा है, जितना भी लगते जाए। अब हम लोग आते हैं पहले सिचुएशन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट सिचुएशन, पहले वाली सिचुएशन में क्या बताया गया था कि जो सरिता है वो क्या की है 27 रुपी पे की हैं, और कितने दिन बुक रखा था उन्होंने 7 डेज रखा था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज फॉर 7 डेज। ठीक है, 7 डेज़ का जो चार्ज था वो कितना था, वो 27 रुपी था। अब इसको अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँ वो समझना बहुत ध्यान से। 7 डेज़ में आप पहले तो इसको 3 में, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, इसको 3 + 4 में अपने दिमाग में पुट कर लो कि एक तो 3 डेज़ होगा टोटल, है ना, जिसका फिक्स चार्ज उसको x रुपी तो देना ही पड़ेगा, और जो 4 दिन बचे हुए हैं तो हर दिन उसको y रुपी देना पड़ेगा। पहले वाले में भी y देना पड़ेगा, दूसरे वाले दिन में भी y देना पड़ेगा, तीसरे वाले दिन में भी y देना पड़ेगा, और चौथे वाले दिन में भी y देना पड़ेगा। तो y + y + y व + y 4 करने से अच्छा है कि जो 4 दिन बचे हुए हैं उसमें डायरेक्ट y का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4y। इज दैट क्लियर? समझ में आया 4y कहाँ से आया कि पहले 3 दिनों के लिए तो x रुपी ही केवल देना है, इसमें 3x नहीं होगा ना। ये जो हमने x लिया है वो फिक्स चार्ज हमने डायरेक्ट लिख दिया कि जो 3 दिन का फिक्स चार्ज था वो x रुपी था, जो एक एक दिन का चार्ज है बाद में उसके वो y रुपी है। तो 3 दिन का हमने x रुपी लिख दिया, और जो बचे हुए 4 दिन थे जहाँ पर उसको हर दिन y रुपी देना पड़ेगा तो डायरेक्ट उसका हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4y हो गया। तो यहाँ पर जो 27 रुपी था वो इन्हीं दोनों को तो मिला करके आ रहा है, तो इक्वल के उस साइड में 27 लिख दो, यानी 7 डे का जो चार्ज है वो इक्वेशन के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा, और इक्वल के उस साइड में 27 लिख दो, और यही आपका पहला इक्वेशन बन गया। उसी तरीके से जो सेकेंड वाला हमसे सिचुएशन बोला गया था उसमें क्या बोला गया था कि जो चार्ज उसको पड़ रहा है सूसी जो भी नाम था उस लड़की का, फॉर 5 डेज़, ठीक है, 5 दिनों के लिए जो चार्ज लग रहा है वो कितना रुपये लग रहा था, तो 21 रुपये लग रहा था। यानी कि यहाँ भी वही चीज़ होगा, 5 दिन को आप पहले तो 3 दिन में करो, शुरू के 3 दिन और प्लस में 2 दिन, तब 5 निकल करके आएगा। तो शुरू के 3 दिन के लिए उसको x रुपये देना पड़ेगा, और बाद के जो 2 दिन है उसको y + y और देना पड़ेगा, 2 बार y देना पड़ेगा। तो इसके अच्छा है कि हम लोग 2y डायरेक्ट लिख देते हैं, और इक्वल के साइड में लिख देते हैं 21। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, खत्म। देखो मेन बस यही था, ये चीज़ अगर आपने समझ लिया क्वेश्चन खत्म हो गया, इक्वेशन तुमने बना लिया। अब इक्वेशन बना करके सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या है भैया, x + में 4y इक्वल के साइड में 27 है, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे x + में 2y इक्वल के साइड में 21 से, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, सब माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल, 4 में से 2 माइनस होगा तो हमारा 2y आ जाएगा, और इधर हमारा 27 में से 21 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 6/2, तो y की जो वैल्यू है वो 3 निकल करके आ गई। y का वैल्यू निकल करके आ गया, यानी कि एक दिन उसको भैया पर डे 3 रुपये देना पड़ रहा है। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू किससे निकाल लें, से इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस में 2y है तो 2 × 3 और इक्वल को साइड में 21 है, तो ये हो जाएगा 6 को ट्रांसफर कर देते हैं तो 21 माइनस में 6 हो गया, तो x जो वैल्यू है वो 15 निकल करके आ गई। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फिक्स चार्ज है 3 दिनों का, फिक्स्ड जो चार्ज लग रहा है वहाँ पर बुक लेने के लिए वो लग रहा है कितना, तो x वैल्यू 15 यानी कि 15 रुपये। पहले 3 दिनों के लिए 15 रुपये तो देना ही पड़ेगा, यानी कि पर डे आपका 5 रुपये शुरू में पड़ रहे हैं। और ये जो एडिशनल चार्ज है ईच डे वाला है ना, जिसको एडिशनल चार्ज कहा गया है, वो कितना रुपये है भैया, तो वो y था जो कि 3 निकल कर क्या है, तो वो 3 रुपये, यानी कि हर दिन का आपको 3 रुपये देना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा लास्ट क्वेश्चन भी, और इसी के साथ हमारा NCERT बुक का जो चैप्टर नंबर 3 वो कंप्लीट होता है। अभी RD शर्मा बेटा बहुत लंबा चैप्टर है, वहाँ पर तो 3.10 तक गया हुआ है, वहाँ तो मेरा हालत ख़राब होने वाला मुझे पता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो कोई बात नहीं, मेरा भी हालत ख़राब करूँगा और आपका भी हालत ख़राब कराऊँगा। वहाँ पर आइए, RD शर्मा बुक को पढ़िए, और जो NCERT के जो अगले वीडियोज़ रहेंगे वो मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूँगा आपको लिंक प्रोवाइड करने का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक जरूर देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड बोल रहा हूँ, वीडियोस को देख लीजिए, डाउनलोड मत करना है ना, डाउनलोड करने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता है, मेरा नुकसान हो जाता है, तो मेरा नुकसान प्लीज़ मत करवाना, आराम से देखना वीडियो को, ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं बच्चे लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।